आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपको ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है ना, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इन विच, इस ट्राइंगल में जो ए बी है इक्वल है ए सी के। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, जो बी ए साइड है इसको आगे बढ़ाया गया है डी तक, है ना। सच दैट, इस तरीके से आगे बढ़ाया गया है कि ए डी इक्वल है ए बी। जो ए डी है ना, ए डी ये वाली साइड, ये वाली इतना पोर्शन है, ए डी इक्वल किसके है? ए बी के है। हमको शो करना है कि बी सी डी इज अ राइट एंगल। बी सी डी है ना, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये बी सी डी कंप्लीट पूछ रहा है कि ये इसको शो करो कि ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमको गिवन है ए बी सी इज एन isosceles triangle in which AB इक्वल टू AC। पहली चीज़ ये गिवन है, और हमको एक चीज़ और गिवन है कि AD इक्वल है AB के। अच्छा, ये हमको गिवन इन्फॉर्मेशन दी। अब सेकंड चीज़ का हमको शो क्या करना है? टू शो हमको शो करना है BCD एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, है ना, राइट एंगल। हमको प्रूव करना है कि बी सी डी क्या है? 90 डिग्री का है। अच्छा, अब हमको क्या लिखना है? थर्ड, प्रूफ। अब इसको हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, हमको गिवन है कि ए बी इक्वल क्या है? ए सी के। ये हमको गिवन है, ये हमको क्या है? गिवन है। अगर ये हमको गिवन है तो हम लोग कह देंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ एंगल्स के नाम दे रहा हूँ मैं। यहाँ एंगल 1, इसको मैं एंगल 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हाँ, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ, इस ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ ए बी सी। ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल क्या होंगे? साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल 1 है, एंगल 2 है ना। तो हम बोल देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ऐसा क्यों होगा? हम बोलेंगे एंगल opposite to equal side are equal। इसका रीज़न हो गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? ए डी सी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, है ना। अब इस ट्राइंगल में भी देखो ए डी और ए सी इक्वल गिवन है ना। फिगर में दिया गया है कि ए सी और ए डी के इक्वल गिवन है। तो हम कह देंगे ए डी इक्वल है ए सी के, ए डी इक्वल है ए सी के। ये हमको क्या है? ए डी, देखो ए डी इक्वल किसके हो जाएगा? ए सी के हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि भैया जो ए डी सी भी क्या हो जाएगा? ए डी सी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ रहेगा यहाँ पे। ए डी इक्वल अगर ए सी को, तो हम लिखेंगे एंगल, ये भी हमको गिवन है, ये भी हमको क्या है? गिवन है, ये भी हमको क्या है? गिवन है। अच्छा, अब देखना ये एंगल ए, देखो अगर ये एंगल देखो, इसको बना लेना दोबारा से। ए डी है ना, एक बन जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ए डी सी है ना। अब ये 4 है, ये 2 है ना। तो देखो ये दोनों साइड के इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देखो एक्चुअली हमको गिवन था कि ए डी और ए बी इक्वल है। अब हमने ए डी और ए सी को इक्वल कैसे कर दिया? अरे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मतलब जितना ए सी है उतना ही ए बी है ना, उतना ही ए बी है। तो हम बोल देंगे जितना ए बी उतना ए सी है, और जितना ए सी है उतना ही क्या हो जाएगा? ए डी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हमने बोल दिया कि ए डी इक्वल टू ए सी गिवन है ना। और इसी के साथ में हम लोग बोल देंगे अपोजिट एंगल, है ना, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हम बोल देंगे एंगल 4 प्लस का एंगल 3 है, ये एंगल 3 है ना, ये वाला एंगल 4 इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 को हो जाएगा। सेम इसका रीज़न लिखना पड़ेगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेंगे इक्वेशन
सेकंड। अब हम यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। हमने बोला इक्वेशन का LHS और इसका LHS ले लो, मतलब एंगल 1 प्लस का एंगल 4 इक्वल होगा इसका RHS ले लो और इसका भी RHS ले लो, एंगल 2 प्लस का एंगल 3, है ना। ये हमको क्या हो गया, गिवन हो गया। ये हमको क्या हो गया, ये हमारे दोनों को ऐड करने पे ये वाली कंडीशन निकल के आ गई, है ना। अच्छा, एंगल 2 प्लस का एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, देखो एंगल 2 और एंगल 3, ये पूरा एंगल क्या है, एंगल BCD ही तो है ये, तो हम बोल देंगे एंगल BCD, तो हम बोल देंगे एंगल, इसको पहले लिख रहे हैं, एंगल BCD किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस का एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 प्लस का एंगल 4 के इक्वल है ना। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये लिख लिया। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन निकल आई, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, निकल आई। अब देखते हैं यहाँ पे साइड में थोड़ा, आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अच्छा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, जिसको बोलो एंगल BCD बोल सकते हैं, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, है ना। इसको लिख लेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको क्या लिख लेंगे, इक्वेशन थर्ड। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। अच्छा, अब हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये D, ये है B, और जैसे इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की ये 1 है, ये 4 है, और ये क्या है, ये वाला एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ना, ये वाला एंगल क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये पूरा एंगल क्या है, 2 प्लस 3। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, BCD में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, मतलब ये वाला एंगल है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD, क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD, है ना। अभी हमने निकाला तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल BCD, है ना। इन दोनों एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD लिख सकते हैं कि नहीं, देखो अभी हमने प्रूफ किया था। अच्छा, और एंगल 2 और एंगल 3, देखो एंगल 2 और एंगल 3 ये था ना, और इसका मतलब भी क्या था, इसका मतलब भी क्या था, BCD, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 180। अच्छा, ये कैसे हो, इसको लिख देना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, है ना। चलो यहाँ रीजन भी लिख देना कि एंगल 1 प्लस का एंगल 4 इक्वल टू एंगल BCD, है ना। ये पूरा इतना लिख के बता देना यहाँ पे रीजन, ठीक है। ये होगा एंगल BCD। अब देखो एंगल BCD तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल BCD क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 2, 180 बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 90 हो जाएगा। BCD कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, एंगल BCD क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ये तो हमको प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे हेंस एंगल BCD इज अ राइट एंगल, प्रूव्ड। ये हमको प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं आगे।